जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के कईमू इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से किए गए ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जख्मी एहलकार चल बसा। मुश्तबा मिलिटेंटों ने कल रात ग्रेनेड फेंका। मुतवफ़ी की शिनाख्त ताहिर खान साकिर मेंढर पनुश के बतौर हुई। इधर शहर श्रीनगर में बीती शाम में ईदगाह श्रीनगर के करीब हुए ग्रेनेड हमले के बाद शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी के फकीदुल इंतजामात। तलाशी कार्रवाइयों का भी सिलसिला बटमालू से रेजिडेंसी रोड तक जारी। सरहदी हिफाजती फोर्स की तरफ से मुनक्कदा तिरंगा रैली, आज़ादी का अमृत महोत्सव और मुल्क की 75वें यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे मौजूद। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने दिया साथ। जम्मू कश्मीर में युवा को मिलिटेंसी की तरफ जोर जबरदस्ती करके धकेला जा रहा है। उनकी वापसी का रास्ता बंद करने की कोशिशें की जाती है, जबकि इस साजिश का तोड़ करने के लिए हमारी कोशिशें कामयाब हुई। दरअंदाजी रिक्रूटमेंट में कमी आने का किया इशारा। सरहद पार कानूनी रास्ते से कुछ युवा चले गए, मिलिटेंसी ज्वाइन की, उन पर गहरी नजर। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर और वादी कश्मीर में भी हर घर तिरंगा के तहत वादी के मुतअद्दिद मकामात पर तिरंगा रैली और प्रोग्रामों का इनेकाद। सरकारी तनसीबात के साथ साथ शहराओं, कस्बों और दीगर मकामात पर तिरंगा लहराने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी के एहलकारों ने बड़ा अहम काम किया। शहर श्रीनगर और बाकी इलाकों में तिरंगा लगाने की मुहिम जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामा का आज का शुमारा लेकर इतवार के रोज 11:30 बजा चाहते हैं। आज का उर्दू खबरनामा लेकर तजम्मुल इस्लाम हाजिर। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप दुनिया भर में श्रीनगर स्टूडियो से आप एक साथ देखें। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं बीती रात की उस बड़ी खबर के साथ जब जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कईमू के मुकाम पर ग्रेनेड हमला हुआ। जनूबी जिला कुलगाम के कईमू इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से किए गए ग्रेनेड हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जख्मी एहलकार चल बसा। पुलिस के एक बयान के मुताबिक जनूबी जिला कुलगाम के कईमू इलाके में हफ्ते की शाम मुश्तबा मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ। हमारे नुमाइंदे और जनूबी कश्मीर के नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल हमीद ने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर इलाज और मुआवजा के लिए अगरचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया, वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उससे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त ताहिर खान साकिर मेंढर पनुश के बतौर हुई। मालूम हुआ कि फोर्सेज ने दरमियानी शब ही कईमू, कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों को मुहसरे में लेकर हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी। बता दें कि हफ्ते की सपहर को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में कायम सीआरपीएफ बंकर पर भी ग्रेनेड हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ जवान मामूली तौर पर जख्मी हुआ। सीधे कुलगाम चलते हैं। अब्दुल हमीद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से अब आगाह कीजिएगा कि मुतवफ़ी की शिनाख्त भी हो चुकी है, क्या उसके शव या उसकी लाश को आबाई घर की तरफ रवाना किया जा चुका है, और आखिरी अलविदाई सलाम देने पे कौन कौन अफसरान मौजूद है? हाँ जी तजम्मुल, कल शाम को 10:30 के करीब ये वाक़ा पेश आया था, जहाँ पे गोलियों की कई राउंड्स की आवाज़ सुनाई दी गई। कई सोशल मीडिया पे कंफर्मेशन के लिए जब पूछा गया, मगर किसी ने भी कंफर्मेशन इस बारे में नहीं दिया कि ग्रेनेड हमला हुआ या कहीं पे कोई हमला हुआ है। सुबह के सूरज तुलू होते ही ये खबर सामने आई कि एक पुलिस एहलकार की मौत वहाँ पे वाक़ा हुई है, जहाँ पे ग्रेनेड दागा गया था। जो सर्च ऑपरेशन पार्टी थी कि 15 अगस्त के पेश नज़र कई जगहों पे खुसूसी नाके बिछाए गए हैं, जो बारीक बीनी से
गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। इस ज़मन में वहाँ पे भी एक कार्रवाई चल रही थी, जो कि परवनी एरिया है, जो कोयमू एरिया पूरा हसास माना जाता है। वहाँ पे कई सारे कार्डस हुए, कई सारे इनकाउंटर हुए, कई सारे फौजियों को आपने अब जानते क्या हो। सूरत हाल है अब्दुल हमीद साहब? आप चूंकि 11:15 बज रहे हैं, 11:35 हो चुके, अब क्या सूरत हाल है? अब क्या सूरत हाल है अब्दुल हमीद? क्योंकि मैंने सवाल पूछा था कि क्या आखिरी रसूमात और अलविदाई सलाम मज़कूरा पुलिस एहलकार को तकरीब के दौरान दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलगाम से इस खबर को आगे बढ़ाने के लिए। बीती रात में तकरीबन 10:30 बजे रात के थे, कुलगाम के कईमू इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी नाका पार्टी पर ग्रेनेड हमला हुआ। मुश्तबा मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंकने के बाद वहां से चले गए और उसके बाद आज अल सुबह खबर की कंफर्मेशन हुई कि मज़कूरा एहलकार जो है वो चल बसा, जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम और मुतअद्दिद मकामात पर मज़कूरा जवान को, क्योंकि 15 अगस्त से कबल ये हमला जो है और ये ग्रेनेड हमला जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा हसास समझा जा सकता है। अब श्रीनगर की तस्वीरें देखिएगा, कुछ देर पहले की है श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है। चूँकि ईदगाह श्रीनगर में जो ग्रेनेड फेंका गया था जिसमें एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुआ था, उसके बाद 15 अगस्त की आमद के साथ साथ ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दूर दराज देहात कस्बाजात में राष्ट्रीय राइफल्स के लोकल यूनिट्स को भी मुख्तलिफ चौराहों पर खड़ा कर दिया गया, जहाँ पर ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स की बारीक बीनी से ये 90 की दहाई की याद ताज़ा हो जाती है। इस तरह का माहौल था जब मिलिटेंसी नई नई शुरू हुई थी और उसके बाद अचानक कासो चलते थे, क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चलते थे और इसी तरह से जामा तलाशी और शिनाख्ती कार्ड तक चेक किए जा सकते थे। ये सूरत हाल कुछ देर पहले की है कि लाल चौक इसके अकब और आसपास में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद सख्त कर दिया गया है और हर गुजरने वाले शख्स से पूछताछ ज़रूर की जाती है। आने जाने के सिलसिले में इतवार भी है और आज मुतअद्दिद मकामात से हमारे नुमाइंदों के मुताबिक जो कारोबारी इदारे, दुकानें वगैरह जो हैं, हालांकि बटमालू के अंदरूनी रास्तों से जाइएगा, बेमना के अंदरूनी रास्तों से जाएगा, बेशतर जो दुकानें, कारोबारी इदारे हैं वो आज मुकम्मल तौर, चूँकि इतवार भी है लेकिन दुकानें, बेशतर दुकानें जो है आज सुबह से ही शटर नीचे उतरे हुए हैं। इधर श्रीनगर शहर में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़े मार्च की आज खुद क़यादत की। उनके हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सरहदी हिफाजती फोर्स के सीनियर अफसरान मौजूद थे। ये ललित घाट के पास से शुरू होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज खुद तिरंगा हाथ में उठाकर इस तकरीब का लीड कर रहे हैं, इस मार्च को लीड कर रहे हैं। उनके हमरा दरख्शां अंदाबी, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर सियासी रहनुमा, वक्फ की चेयरपर्सन, डायरेक्टर जनरल पुलिस और CRPF के सीनियर अफसरान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर अफसरान। दरअसल ये प्रोग्राम जो है वज़ीर-ए-आज़म की उस आमद का लब्बैक करना है, वज़ीर-ए-आज़म के उन प्रोग्रामों का साथ देना है जिन प्रोग्रामों में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर घर तिरंगा लहराने के बाद जो है आज़ादी का अमृत महा-उत्सव। हिना भट्ट को भी आप तस्वीरों में देख पाएंगे। वक्फ ये है जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और BJP की सीनियर सियासी रहनुमा। और ये प्रोग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में और मुल्क भर में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी तकरीबात हैं और इस मौके पर LG के साथ साथ सीनियर सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक सिर्फ BJP से है, LG ने अपने बयान में कहा ये नवीद है, ये खुशखबरी है, ये नए सुबह का एक नया आगाज़ है। LG को सुनते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ने जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़यात के पस मंज़र में भी बातचीत की। सबको समाने वाले उनके इतिहास के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बताते हैं। 71 वार्ड के वेटरन्स आए हैं, मैं उनका हृदय से अभिवादन करता हूं। ऐसे ही लोगों के कारण आज भारत सुरक्षित है और ये जो तिरंगा है निश्चित रूप से अनेक लोगों ने बलिदान देकर के इस शान को बढ़ाया, इसे ऊंचा रखा है। मुझे लगता है आज हम सबको ये जरूर संकल्प लेना चाहिए, ये तिरंगा सदैव ऊंचा रहेगा और निश्चित रूप से इसके लिए हम सब फिर संकल्पित हैं। आज का दिन मैं समझता हूँ कि संकल्प का, मैं अगर कहूँ
ये दुनिया का सबसे बड़ा जन अभियान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने चला। देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह का उत्साह, इस तरह का ज्वार दिखाई पड़ा, दृश्य अद्भुत। और जम्मू कश्मीर में तो मैं समझता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जो स्थान कभी दूसरे कारणों के लिए चर्चित थे, वहां 10-10 हजार बच्चे, महिलाएं, पुरुष तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का जयकारा कर रही हैं और भारत के साथ एकात्मता का वचन दोहरा रहे हैं। मित्रों, ये हमारा जो देश है भारत, ये महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल इसकी दो सशक्त भुजाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट के दो जंघाएं हैं, गौरी शंकर इसकी शिखा है, कन्याकुमारी इसका चरण है जहां सागर उसके पांव पखारता है। इस मिट्टी का कण-कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, ये संकल्प लेना चाहते हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, आज 14 अगस्त से कल तक के कार्यक्रम चलेगी। जहां जहां भी कार्यक्रम आयोजित हों, हम सब लोग उसमें पूरी हिस्सेदारी करें और जो देश की अपेक्षा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मैं समझता हूं कि जैसा नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मेडल सेरेमनी जो होगी, जो मेडल अब की बार मिले हैं उनकी तादाद में आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश को 3 मेडल मिले हैं जो कि पुलिस मेडल हैं गैलेंट्री के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है सीरियल नंबर अब 11 पे है। 108 पुलिस मेडल जो हैं वो गैलेंट्री में है। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जम्मू कश्मीर को 108 मिले हैं, जबकि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल जो हैं उन्हें 2 मिले हैं, जबकि 15 ऐसे मेडल हैं पुलिस मेडल प्राइम मिनिस्टर मेरिटोरियस सर्विस के लिए। उनकी तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर आते आते जो है अब 15 तक पहुंच गई है। वज़ीर आज़म के लेवल के जो मेडल हैं पुलिस के लिए 15, प्रेसिडेंट यानी सदर के जो प्रोगेटिव में है वो 2 है और 108 मेडल मिले हैं। ये तकरीबन जब मैं टैली देख रहा हूं तो आंध्र प्रदेश को 3 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 0 और जम्मू कश्मीर को 108 पुलिस मेडल जो हैं गैलेंट्री में मिले हैं। एक बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर जो है मेडल टैली में सबसे सरफहरिस्त है। देखिएगा, झारखंड को 14 मिले हैं, दिल्ली को 1 और इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 3, असम को 8, बिहार को 7, छत्तीसगढ़ को 15 और झारखंड को 14, महाराष्ट्र को 42, जम्मू कश्मीर को 108 पुलिस मेडल जो हैं गैलेंट्री के लिए मिल चुके हैं। किस वक्त में इसका नाम जो था वो शेर कश्मीर के साथ भी मंसूब था और जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे मेडल वगैरह दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज़्यादा 108 मेडल दिए जा रहे। नाज़रीन, इस तकरीब के हाशिए में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर सियासी रहनुमा ने अपने बातचीत के दौरान दरख्श अंदराज में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। उसके बाद बड़ी अहम बातचीत है जो डायरेक्टर जनरल पुलिस करने जा रहे हैं। जैसे कि आज 75वां साल मनाया जा रहा है आज़ादी का, आज एलजी साहब की अगवाई में यहाँ वाकथान, जिसमें तमाम फोर्सेस, हमारे यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोग, हमारे स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स ने हिस्सा लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, उसी सिलसिले में यहाँ पे JNK में भी हर जगह पर सरकारी सतह पे, अवामी सतह पे सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मना रहे हैं। और इस साथ आज सरकार के साथ जैसे एलजी साहब जहाँ पे निकले और सारी एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम हमारे फोर्सेस, उनके साथ हमें भी गर्व महसूस हुआ कि हम भी इस चीज़ के हिस्से हैं और हमारे हाथों में भी। रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों की सूरत हाल का भी तज़किरा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल का भी तज़किरा किया, लॉन्चिंग पैड्स का भी तज़किरा किया। और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि नौजवानों को, कुछ नौजवान जो हैं
वो तालीम के गर्ज से सरहद के उस तरफ चले गए थे, लेकिन वापसी पर वो किसी और गलत रास्ते से वापस आए। लेकिन बेशतर जो है उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है और बेशतर को हम समझाने में शायद उन्होंने देर कर दी और मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि दरअंदाजी और रिक्रूटमेंट में कमी आ चुकी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस को सुनते हैं। व्यवस्था के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत बेहतर है। जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। इसका बहुत सारा श्रेय जो है, इसका जो मैं शुक्रिया है वो आवाम को, लोगों को देना चाहता हूँ। क्रेडिट इसका लोगों को देना चाहता हूँ कि बहुत समझदारी से उन्होंने हालात को इसमें सुधारने में हमारी मदद की है। और अभी जो हालात हैं, आज देखिए स्कूल में बच्चे अपना बिना नागा जा रहे हैं, मुलाजिम बिना नागा बिना खौफ के अपनी नौकरी करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कारोबारी अपना कारोबार करते हैं। किसी भी तरह का खलल आज की तारीख में नहीं है। इसमें लोग, फोर्सेस, सिविल सब मिलकर के काम कर रहे हैं। सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी है और इसको और बेहतर करेंगे। सर, कल 15 अगस्त है तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? टेक्निकल सपोर्ट को कितना लिया गया है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है? पहले तो 15 अगस्त हमारे सब के लिए बड़ा पावन दिन है और मैं सब भारतवासियों को, हर किसी को मुबारक देना चाहता हूँ 75वां साल आज़ादी का। और कल जो आज़ादी का दिवस है उसको हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। बल्कि ये पूरा हफ्ता हमारा, हम लोग पूरा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद भी 15 के बाद भी ये सेलिब्रेशन जारी रहेगी। कल के लिए जितनी सुरक्षा की ज़रूरतें हैं हम सब इंतजाम। डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे कुछ देर पहले। सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर राकेश बलवाल को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अमृत महोत्सव 75वें यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने दावा किया कि सरहद पर दरअंदाजी में कमी आई है, रिक्रूटमेंट में भी कमी आ चुकी है और कुछ बच्चे कानूनी तौर तरीके मुकम्मल करने के बाद सरहद के उस तरफ तालीम और तरबियत के लिए गए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गलत रास्ते से चलने पर मजबूर किए गए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चों को हम समझाने में कामयाब हो चुके हैं। ना समझ हैं उनको रेडिकलाइज करके किस न किस तरीके से अलग अलग तरह के जो हाइब्रिड टेरर की जो फॉर्म, नया तरीका जो शुरू किया है उसमें उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश रहती है। एक आम बच्चे को जो कल तक अपना स्कूल में, पढ़ाई में या कॉलेज में या रोज़ के काम में अपने में लगा रहता है, उसको रेडिकलाइज करके अचानक उसको टेररिज्म में शामिल करके कोई ना कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करवाई जाती है और उसका वापसी का रास्ता बंद कर दिया जाता है। हालांकि हमें इस बात की खुशी है कि बहुत सारे बच्चे जो इस राह पे जा सकते थे, जो गुमराह हो चुके थे, उनको पुलिस और फोर्सेस हम लोग सब मिलकर के, उनके परिवार मिलकर उनको वापस लाए हैं, फैमिलीज़ के साथ यूनाइट करवाए हैं। मगर फिर भी ये साजिश अभी जारी है। ये जो रिक्रूटमेंट है पहले से कम हुई है, मगर इसको और थमने की, रोकने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जैसे इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, रिक्रूटमेंट भी कम होती चली जा रही है और कम हो जाने से मिलिटेंसी का ग्राफ और नीचे आ रहा है। लॉन्च पैड्स इंटैक्ट है? लॉन्च पैड्स इंटैक्ट है। इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर है कि कुछ लोग जो कश्मीर के लंबा अरसा वहाँ पर बैठ कर के वहाँ पर उनके कैंपों में टाइम गुजार रहे थे, उनको भी पुश करने की, वापस भेजने की साजिशें अभी चल रही हैं। हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस हुए जिसमें वो लोग मारे गए जो जहाँ से वीज़ा लेके गए थे, कोई पढ़ाई के बहाने, कोई घूमने के बहाने, वापस वेपन लेके आए और एलसी के जरिए से आए। सफ़र टारी बॉर्डर से किया। तो ऐसी उनकी साजिश है, अभी उनको ख़त्म किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मामलात पर अपनी बात रख रहे थे। नाज़रीन, टंगमर्ग की तस्वीरें देखिएगा, कुछ देर पहले की है। टंगमर्ग में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया की तरफ से रोड शोज, रैली और बाकी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। सरहदी हिफाजती फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने भी अपने हाथों में तिरंगा उठाकर जो है मुल्क के लिए, मुख्तलिफ मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदी हिफाजती फोर्स जो है सरहदों पर अपनी हिफाजत में लगे हुए हैं और अफसरान के बच्चे तक इसमें शामिल हुए। स्कूली बच्चों को आप देख पाएंगे टंगमर्ग से, चूँकि सरहदी हिफाजती फोर्स और आर्मी के भी बड़े स्कूल्स वगैरह चल रहे हैं और स्कूली बच्चों को भी आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा को अपने दोनों हाथों में उठा कर बच्चे और बच्चियां जो है तिरंगा उठाकर
मुख्तलिफ जगहों पर टंगमर्ग में बाइक रैली कार शोज का एहतमाम भी किया गया। कुछ तस्वीरें कुछ देर पहले की, भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक तकरीब का हिस्सा है जो टंगमर्ग में कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदा अशफाक अहमद के मुताबिक काफ़ी वक्त तक, चूँकि टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पर इस तरह की कार्स और कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और 15 अगस्त से कबल चंद घंटे रहे और इस तरह की रैलीज का एहतमाम। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लगातार ऐलान किया था कि इन तारीखों तक जो है हर घर तिरंगा पहुंचाने का जो काम है उसे मुकम्मल किया जाएगा। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में आप इस वक्त इन तिरंगा रैलियों को देख पा रहे हैं। आज हम यहाँ पर नेशनल फ्लैग रैली निकाल रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा नज़ारा है। हर एक बच्चे के हाथ में फ्लैग है और ये फ्लैग हमें ये सिंबलाइज करता है कि हमारा नेशन एक है, हम यूनाइट है, हमारी पहचान एक है। और ये सब जो है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से हमें ये मौका फराहम किया गया है और हमें बहुत अच्छा लगा इस रैली में आकर। नाज़रीन, अब बारामूला की तस्वीरें देखिएगा। रेलवे स्टेशन बारामूला में भी आज तिरंगा लहराने की रस्म मुकम्मल की गई है और वज़ीर-ए-आज़म के उस प्रोग्राम के बाद कि सरकारी तनसीबात के साथ साथ जो घरों में भी तिरंगा लहराने का प्रोग्राम दिया गया है। इस मौके पर रेलवे स्टेशन बारामूला में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें फौज, पुलिस और सरहदी हिफाजती फोर्स के नौजवानों ने शिरकत की और चंद अहम मेहमान भी मौजूद रहे। इस मौके पर तिरंगा लहराने की रस्म मुकम्मल करने के बाद हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद के साथ चंद अफसरान ने बातचीत के दौरान कहा। ऐसा लगा कि आज पहली बार इतिहास में ऐसा प्रोग्राम 15 अगस्त की तैयारी हो रही है जो कि अगर मैं अपनी बात करूं, कभी अगर बुजुर्गों की बात हमने कभी नहीं देखा था कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसा ऑर्गेनाइज, ऐसी फीलिंग क्योंकि जो आज बना रहे हैं आज हमने रेलवे स्टेशन बारामूला पे प्रोग्राम किया है। 14 अगस्त जो हमें जो नहीं बनाते थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जवानों ने जितने भी हमारे जवान थे, इस मुल्क के सिपाही थे, उनने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको कोई याद नहीं करता था इस दिन के लिए। आज वो दिन है। नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जिन्होंने हुक्मनामा जारी किया। 14 अगस्त के दिन उन शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने अपने जान को निशावर किया है। ये प्रोग्राम अब 14 अगस्त को ही, हर 14 अगस्त को बनेगा। बहुत ही भव्य तरीका से हम लोग 15 अगस्त का पावन पर्व मनाएंगे और आज 14 अगस्त है और इंडिया के पार्टीशन के उपलक्ष्य में हम लोग ने बारामूला स्टेशन पे एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है और इसी ऑर्गेनाइज में बहुत सारे लोकल इनवाइट हैं और सारे रेलवे स्टाफ मिल के हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा। चौदह अगस्त बरोज इतवार का आज का ये उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।